नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कल से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड स्थिति की समीक्षा की। पात्र लोगों को 31 जनवरी तक टीके की दूसरी डोज लगाने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों की भीड़। और राज्य में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, कुछ स्थानों पर पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे कोविड टीका लगवाने के लिए कल से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन लाभार्थियों के लिए टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में 15 से 18 साल आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण में और तेजी लाने के वास्ते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाना 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार इसके लिए पात्र लोगों को एसएमएस भेजकर जानकारी देगी। वैक्सीन का एहतियाती डोज कोविड संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने और बीमारी से होने वाली मृत्यु की गंभीरता को कम करने में सहायक है। एहतियाती डोज 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए होगी। देश में 10 जनवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी एहतियाती डोज दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जनवरी तक सभी पात्र लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ दूसरी डोज अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में कोविड के मामलों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कर राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कोरोना को फैलने से रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना नहीं होने पर सरकार 3 जनवरी से सख्ती करेगी। 3 तारीख से अभियान चलाना पड़ेगा हम लोगों को। एक अवसर देने जनता को वो खुद अपने हिसाब से आगे आए और अनुशासन की पालना करें। उसके बाद में सरकार को सख्ती करनी पड़ सकती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है, क्योंकि जनता ने हमारा कॉपरेट किया पहले भी, जो हमने कहा उनको, उन्होंने उसको माना है। ये हमें आगे भी पब्लिक साथ देगी तो ही जाके कोरोना की जंग हम जीत पाएंगे। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने, सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अधिक मामलों वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा। देश में अब तक 144 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 66 लाख 65 हजार से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 150 करोड़ 66 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करवाए हैं। देश में कोविड के मामलों में फिर बढ़ोतरी होने लगी है। पिछले 24 घंटों में 16,764 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 91,361 हो गई है। इस बीच 7,585 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं।
जयपुर में पिछले 24 घंटों में कोविड के 98 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 1270 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 374 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 450 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 320 मामले आए हैं। अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण के मरीज मिल चुके हैं। उदयपुर में ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। एक समाचार एजेंसी ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी के हवाले से बताया कि मृतक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन अन्य जटिलताओं के चलते उनका इलाज चल रहा था। प्रदेश में ओमिक्रॉन से संक्रमण के बाद मौत का ये पहला मामला है। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसका कोविड टीका कोवैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों में 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित पाया गया है। भारत बायोटेक का ये बयान औषधि महानियंत्रक द्वारा 12 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। नियामक को सलाह देने वाली विशेषज्ञ समिति ने 2 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे, जिससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक संगठनों के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जीएसटी परिषद ने कपड़े पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। इसकी दर 5% बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक के बाद बताया कि कपड़े पर जीएसटी का मामला कर दर युक्त संगत समिति को भेजा जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट अगले साल फरवरी तक पेश करेगी। वर्ष 2021 को अलविदा कहने और नए साल के स्वागत के लिए प्रदेश में आज विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इन आयोजनों के लिए होटलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कई जगहों पर लोगों ने मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ नए साल का स्वागत करने की तैयारियां की हैं। माउंट आबू में बड़ी संख्या में लोग नए साल की खुशियां मनाने के लिए पहुंचे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी से नव वर्ष का उत्सव कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मनाने की अपील की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने भी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी जयपुर से एक विशेष कार्यक्रम पुनरावलोकन 2021 प्रसारित किया जाएगा। रात 9 बजे से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में वर्ष 2021 की साल भर की गतिविधियों का ब्यौरा पेश किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। फतेहपुर, जोबनेर और माउंट आबू में पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह करौली में 1.1, हनुमानगढ़ के संगरिया में 2.9, चूरू में 3.2, अलवर में 3.4 और सीकर में 3.8 तथा बूंदी में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। प्रदेश में बारिश के बाद मौसम साफ होने के बावजूद उत्तरी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर समेत कई जिलों में हवा से गलन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। झालावाड़ में पिछले 2 दिन से सर्दी और शीतलहर का असर जारी है। जिले में आज सुबह 11 बजे तक घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग ने कई जिलों में तापमान में गिरावट और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना से 6 से 8 जनवरी के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। भरतपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महारानी श्री जया कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयंसेवकों ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। रैली को प्राचार्य डॉक्टर परमजीत सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल स्वयंसेवकों ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। साथ ही वैक्सीन से वंचित लोगों से वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल से 100 दिन के अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान में बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय और शैक्षिक प्रशासन सहित सभी हितधारकों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार लाना है। इससे बच्चों को अपनी परिस्थितियों और वास्तविक जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पात्र लोगों को 31 जनवरी तक टीके की दूसरी डोज लगाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। और राज्य में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कुछ स्थानों पर पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।